साल की ट्रेनिंग 4 साल में क्या करेगा? लड़का 6 फुट का है, 6 फुट का क्या करे हमें? है तो यही बात है। अरे ये नहीं है भाई, मिला कुछ नहीं, भागे भागे चल जाओ, कोई फायदा नहीं, बोर्ड में भागे भागे दे देगा। मोदी जी उठ के दिखा दो, राहुल जी उठ के दिखा दो, कोई भी दिखा दो। चाहो टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दो। जरजवान क्या हुआ? कम से कम राहुल गांधी जी ने एक बार यहाँ आके जो गांव वासी है के लोगों से मिलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, फिर फायदा क्या है इस चीज का? ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश देखना शुरू कर चुके हैं आप, और इस समय हम कांदला कैराना के बीच में उसी ऊंचा गांव में है जहां राहुल गांधी इस कैंप में रुके हुए हैं, और उनकी भारत जोड़ो यात्रा का जो है वो सेकंड फेज यहीं से चल करके अब हरियाणा में एंट्री करेगा। चंद कदम की दूरी पर यहाँ से चल करके कैराना कस्बा है, और कैराना के बाद फिर ये यात्रा जो है हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। उससे पहले हमारे साथ यहाँ काफी तादाद में लोग, ये कैराना विधानसभा के ऊंचा गांव में हम हैं, तो यहाँ युवा आप हमारे साथ देख रहे हैं, बड़ी तादाद में युवा जुड़े हुए हैं। युवाओं से हम बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कुछ नेताओं का, खासकर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये उनका चुनावी टूर है, अपनी छवि को बनाने के लिए राहुल गांधी इस तरह के टूर करते रहते हैं, ये और कुछ नहीं है, इसका कोई असर नहीं हो रहा है। तो हम युवाओं से ही बात करेंगे। आप हमें बताएं भाई साहब, कहाँ के हैं और क्या नाम आपका है? पहले मेरा नाम अकरम चौहान है, किराने से हूँ, और मुझे हाथ में जोड़। अब हमारा प्रश्न सुनिए, आप जो है यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं, अपने आप आए हैं, किसी द्वारा लाए गए हैं, ये क्या बात है? हम भाई अपने आप आए हैं। अपने आप आए हैं। हाँ। क्या आपको क्या लगा, क्यों चलना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा में? भाई 8 साल हो गए यहाँ रोड पे रेस मार, तो ये कुछ तो मिला नहीं। अब राहुल गांधी के अब रोजगार के लिए, रोजगार के लिए आए। रोजगार की उम्मीद आपको राहुल में क्यों दिखाई दे रही है? क्या बात है राहुल की बातों से, ऐसा क्यों आपको विश्वास लग रहा है कि रोजगार दे सकती है? 8 साल हो गए, और क्या उम्मीद किस पे करे? और तो कोई है नहीं भाई, इस पे करना पड़ेगा। 8 साल हो गए, भर्ती 4 साल की भर्ती कर दिया अग्निवीर, उसमें भर्ती में मैं गया दोस्त। रोड 8 साल हो गए, तोड़ते तोड़ते हम कहाँ जाए? अच्छा, भर्ती में गए, नंबर नहीं आया? नंबर ही नहीं आया। जब वहां वीकेंड से 4 की भाग रहे, 4 साल लड़के, कहाँ से जाओगे मेरे भाई? अच्छा, मतलब इन्होंने भर्ती में कुछ इन्होंने घपला कर दिया, या नियम कुछ करड़े बना दिए, या क्या? भाई नियम ही हर चीज गलत कर दिया। 4 साल की आर्मी की भर्ती है, 1 साल की ट्रेनिंग 4 साल में क्या करेगा? आप एक बात सोच के देखो, सुबह से शाम तक हम मेहनत कर रहे हैं, उसका हमें पैसे ना मिले, फल ना मिले, हमें क्या फायदा है उसका? हम 8 साल हो गए मैं रेस मार रहा, 8 साल में 4 साल नौकरी करूँ, क्या फायदा है? अरे कुछ इसका बढ़िया मोट सील के पैसे 8 लाख तो बढ़िया लाइफ टाइम तक के। अब यार उम्मीद नहीं है, 8 साल हो गया आपके सारे बीच में हूँ। घर के क्या, मेरा लड़का 6 फुट का है, 6 फुट का क्या करे हमें? है तो यही, फिर लगाई ठेली या एक छोड़ रहे। अरे यार गन्ने का परमिट नहीं आ रहा भाई, मारा देख हाथ। कौन सी विधानसभा है? किराना। अच्छा, पहले गठबंधन को वोट दिया था? हाँ गठबंधन को। इस बार क्या इरादा है? इसका तो जब राहुल गांधी हमारे से मिलके जाते हैं, वादा करते हैं 24 में, तो हम इसके साथ हैं। और ना वादा करे जब मिलकर चलेगा, भाग चलेगा। अगर ऐसा हो गया गठबंधन अखिलेश और जयंत मिलकर के उन्होंने अलग गुट बना लिया और कांग्रेस अकेली रहेगी, तो फिर भी राहुल के साथ? हाँ, फिर भी राहुल के साथ है हम। राहुल जी हमारे से बात करके जाए, मिल के जाए, हम वादा करें हमारे से, हम उसके साथ है। अरे ये नहीं है भाई, मिला कुछ नहीं, भागे भागे चल जाओ, कोई फायदा नहीं, वोट भी भागे भागे दे देगा। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी की, ये मतलब इसको लेकर के आपको कैसे लगता है कि भाई ये बहुत अच्छा काम है इनका, इससे देश का भला होगा, युवाओं का भला होगा, किसान मजदूर का भला होगा? ऐसी क्या बात है? यात्रा तो कोई भी कर लेगा। आप भाई एक बात बताओ, इतने दिन से 8 साल हो गए राहुल गांधी जी चल रहे हैं, लगभग 4 महीने हो गए, कुछ उम्मीद होगी? हमें भी कुछ उम्मीद होगी। ये तो उम्मीद पे ही है, पक्के तो हम नहीं कह सकते 100% की भर्ती कर देगा भाई। कल वाले दिन क्या पता कल ने क्या हुआ है, मैं पलट दूं या सरकार पलट दे, कुछ नहीं पता हमने भी। कल ने उम्मीद है इस पे भर्ती कर देगा, मेरे घर को भी उम्मीद है। मुझे 2 बार 10वीं कर ली, पैसे भी जाते हैं 10वीं में, नहीं है भाई होगी। और सुबह शाम रेस होनी है, सुबह 4 बजे इतनी सर्दी में कौन मारता है रेस? आप उठ कर दिखा दो, मोदी जी उठ कर दिखा दो, राहुल जी उठ कर दिखा दो, कोई से भी दिखा दो। 4 बजे उठ के हम जी रेस मारते हैं। सब जितने लड़के हैं यहाँ, सब कैमरा मैन से निवेदन है, सब करो तुम देख ले, नौजवान दिखा दो प्रशांत भाई सबको। नौजवान है ये तमाम लोग जो हैं, युवा साथी हमारे साथ खड़े हुए हैं, और इनके दिल में एक ही जज्बात है कि इनको जो रोजगार था वो नहीं मिल पाया। किसान का लड़का हूँ, किसान का लड़का हूँ, इतने तो हमारे खेती नहीं, यहाँ 50-100 बीघे है, मेरा केला लड़के हूँ मैं, आ जाएगी। हम वही आओगी 2 या 3 बीघे, उसमें क्या होगी 2-3 बीघे में? नौकरी वो करेगा जिस पर कुछ है नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। मेरी माँ मेरे बाप ने घी बेचा, दूध बेच बेच के हम पढ़ाए। अब हम नौकरी में न खड़े हुए, दिल तो यार उसका भी मन होगा। आप सोचो हम यहाँ से इतनी दूर से आए, हमारा कुछ मन होगा, मेरे माँ बाप का भी मन होगा, मेरा लड़का कुछ कामयाब भी हुआ है, मुझे भी हौसला हुआ है। अब पता इतने 10-12 साल पढ़ाई भी, 8 साल रोड पे बेचे भाई, अजीब रेस मारता है लड़का, दोनों चीज घर पर दूध घी दोनों मिलता है, अजीब रेस लगती है। नू नहीं है भाई, नू ही भाग रहे। और भाई मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ,
सरकार से हमें भर्ती चाहिए, रोजगार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और गन्ने का परमिट चाहिए। पिछले साल का गन्ने का परमिट नहीं मिला भाई, पिछले साल का कोई ऐसा बता दो। यहाँ किसान भी है, किसान के लड़के भी है, गन्ने का परमिट हो गया। अब तक का रेट पहले आप जो है, आपकी बात ठीक है, रोजगार की बात आपने करी, आप भी कुछ बताना चाहेंगे क्या? क्या नाम है आपका? बताओ क्या नाम? भाई मैं मीडिया के लिए बोलना चाहता हूँ। ये जो टीवी वाली मीडिया है मेरे दोस्त, आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर पब्लिकों से गुजारिश करता हूँ, टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दो और यूट्यूब देखो, यूट्यूब वाली मीडिया देखो मेरे भाई। ये हमें सच्ची खबर दिखा रहे, ये हमें दिखा रहे। आज देख लो, यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में कोई न्यूज वाला नजर आ रहा है, एबीपी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी, कोई नजर आ रहा है यहाँ पे। यही हमारे भाई हमारे बीच में है, यही इस देश का भविष्य बनाएंगे, यही आवाज उठाएंगे। नाम क्या है भाई? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है जी। गाँव वगैरह कहाँ? गांव किशनपुर बराल, डिस्ट्रिक्ट बागपत। किशनपुर बराल। हाँ जी। अच्छा, आपकी यहाँ से यात्रा होके आ गई है और वहाँ कैसा रेस्पॉन्स रहा? क्या लोगों में इसको यात्रा को लेकर उत्साह कैसा था? भाई हमारा बड़ौत में, हमारे गांव में तो रुके नहीं है, लेकिन हमारा बड़ौत में इतना फुल उत्साह था अग जिससे के आने वाले टाइम में हमें नु देख रहा 2024 में हमें ये चेहरा दिखेगा प्रधानमंत्री। अच्छा, मेरे दिल से दुआ है यहाँ प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनाएगा। और कोई अपनी बात? जी 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 भाई साहब जी। मैं इसी गांव से हूँ जी, ऊंचा गांव से? हाँ जी। ऊंचा गांव के कितने ऊंचे आदमी है? देखो भाई, दिखाओ जरा इनको। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव चौहान है जी। मैं गौरव चौहान है जी? कौन से चौहान है जी? चौहान गुज्जर जी। गुज्जर चौहान है जी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जी, ये जो यात्रा आज यहाँ पर आई मतलब शामली के ऊंचा गाँव में, तो इससे फायदा क्या हुआ? कम से कम राहुल गांधी जी ने एक बार यहाँ आके जो गाँव वासी हैं, एक बात तो सुनने मिलवाते हैं, जो यहाँ के जो रहने वाले हैं उनसे पूछा दो कि यहाँ के लोगों की क्या समस्या है जी। भी यात्रा सफल हो मानी जाएगी, भाई यहाँ यात्रा का कोई उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा हुआ जी। यहाँ के लोगों से मिलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, फिर फायदा क्या है इस चीज का? राहुल जी आपके अतिथि हैं, आपके गेस्ट हैं, ठीक है, आपसे मिले नहीं, आपकी बात नहीं हो पाई, वो अलग मुद्दा है। हम तो ये कह रहे हैं, चलो ठीक है, आपको ये है कि भाई आपके गांव में आए हुए हमारी बात नहीं सुन रहे, तो आपने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी, कोई प्रतिनिधि बीच का कोई पकड़ा, उनकी पार्टी का नेता प्रभारी जो यात्रा के संयोजक है, उनसे बातचीत हुई? हमने तो मैन गेट पर करी जी, मगर हमारे से कोई ऐसा मीडियम तो दे दो, कोई मीडिएटर दे दो जो हमारा उनका थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन करा दे। बात क्या है दिल में जो करनी है राहुल जी से? बातचीत यही है जी, जैसा हमारा सपोज वो हमारे ओपोजिशन के लीडर हैं, उनसे बात करें, हमारे गन्ने का पेमेंट है, जैसे देखो विपक्ष की भी पक्ष की भी दोनों बात है। अब जैसे ये सत्ताधारी पार्टी है, हमारा पेमेंट नहीं करा रही 15 दिन में, तो कम से कम वो जवाब तो मतलब कुछ तो हमारे से सेटिस्फाई हमने करें कि भाई पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा, या हमारी वो बात किस स्तर तक अपने वहां पे लेके जा रहे हैं, ऊपर तक कहाँ बात उठा रहे, कहाँ नहीं। वो तो आप टीवी पे देखते ही होंगे, पार्लियामेंट में राहुल जी बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, वो देखा नहीं आपने कभी? वो देखा जी बिल्कुल। बाकी जैसा मतलब ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लॉ भी बना रखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा 15 दिन के अंदर पेमेंट होगा, वो पेमेंट ना तो होता, और उसमें मतलब एक रूल भी है कि अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो उस पर विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी, ना तो हम आज तक ब्याज दिया गया, ब्याज छोटो मूल भी हमारा एक पूरे साल भर के। इस मामले में आपने जो है राहुल जी से तो आप बात कर रहे हैं, आपके जो आपके विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे भी कभी बात? हमारे सांसद है जी, देखो बीजेपी से हमने वोट भी उनका दी, बाकी वे आते ही नहीं, बात किस तरह करें हम? टेलीफोन पे बात करते हैं? बात उनका लड़का हुआ है जी, बात करी, वे कहते हैं कहाँ हम इस बात ने वहाँ सहारनपुरा जो वो आगे उठाएंगे, होता कुछ नहीं, हम वहीं। अब आपको राहुल जी से उम्मीद है कि राहुल गांधी अगर हमारी बात सुन लें और वो पार्लियामेंट में इस बात को रखें तो कुछ हल निकल सकता है? बिल्कुल उम्मीद है जी, अगर वो बाहर आएंगे तो हम अपनी बात जरूर रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे बात हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये ऊंचा गांव के हैं भाई साहब, और ये कह रहे हैं कि हमारा एक बात करने का इरादा है, हमारा मन है कि राहुल जी से एक बार हमारी बात हो जाए। तो तरह तरह की लोगों की यहाँ वो है, लेकिन सबका एक ही कहना है कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार जो है कोई अच्छा कदम नहीं उठा रही है, तो इसलिए एक बार लोग मौका देना चाहते हैं राहुल गांधी को, इसलिए हाथों हाथ ले रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को। ये कैराना विधानसभा का ऊंचा गांव है जहां इस समय हम मौजूद हैं, यहाँ से हम चलेंगे और कैराना कस्बे में पहुंचेंगे, वहां से भी आपको अपडेट देंगे। उसके बाद हरियाणा पहुंचेंगे, पानीपत में, जहां हरियाणा में एंट्री करेगी भारत जोड़ो यात्रा। तब तक बने रहिए ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश के साथ।